12th में क्रोनिक फटीग सिंड्रोम डे किसके नाम पर? सिस्टर फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसे मदर ऑफ नर्सिंग भी कहा जाता है। वो लेडी इतनी एक्टिव थी पर उसकी ज़िंदगी के लास्ट 30 साल उसने नींद में थकान से निकाले घर के बाहर ही नहीं निकली, और उसके नाम पे इस सिंड्रोम का नाम पड़ा है। इस सिंड्रोम का कारण नहीं पता, मे बी न्यूरोलॉजिकल, इम्यूनोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल तो नहीं है, स्नायु का तो नहीं है, पता नहीं, पर जो भी पेशेंट को होता है प्रॉब्लम जेन्युइन है। तो हमें उन पेशेंट को समझना चाहिए, उनको कैसे हेल्प कर सकते हैं देखना चाहिए। इसलिए हम देखते हैं क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। थकान थकान थकान, इस थकान के ऊपर तो ये सिंड्रोम निकल गया। सिंड्रोम का नाम क्या है? क्रोनिक फटीग सिंड्रोम। उसका दूसरा भी एक नाम है एक्सरसाइज इंटॉलरेंस सिंड्रोम। अब एक्सरसाइज कोई भी हो सकता है, मेंटल या फिजिकल। अब इसमें क्या होता है? क्रोनिक फटीग सिंड्रोम आपको अगर लास्ट 6 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया है और कुछ भी आप कर रहे हो, थकान लग रही है, तो वो क्रोनिक फटीग सिंड्रोम कहलाता है। उसमें आपके सब मेडिकल रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, जितने भी दुनिया में है वो। और इसमें क्या हो जाता है, अब थोड़े से कुछ काम करोगे, इवन मेंटल वर्क भी कुछ करोगे, कुछ दिमाग पे बोझ डालोगे, तो भी आप थक जाते हो। अगर जो ज़्यादा एक्स्ट्रा लोड लिया हुआ है वो आपका आराम करने के बाद भी जल्दी से अच्छा नहीं होगा। वो आदमी सो के उठेगा तो ऐसे नहीं लगेगा उसको कि हाँ मैं एकदम फ्रेश हो गया आराम करके। अभी उन लोगों को मेमोरी में भी प्रॉब्लम आती है। उनको बोलोगे अरे मैंने तुम्हारे को ये बताया था ना, उसका क्या हुआ बताओ ना, आगे पूरी स्टोरी बता दो, या वो जो हिसाब दिए थे वो बता दो। वो लोग थोड़ा सा कान डालेंगे, बोले यार मेरे को ज़्यादा प्रेशर मत दो, मेरे को हेडेक हो जाएगा, मैं थक जाऊँगा। वो कॉन्सेंट्रेट भी नहीं कर पाते। अगर समझो किसी का अभी बहुत बड़ा बिजनेस है, दुकान के सब अकाउंट विकाउंट चेक करने, और वो आदमी क्रोनिक फटीग सिंड्रोम का ए है, तो वो शायद खुद इतना लोड लेगा भी नहीं। लेगा अगर 4-6 घंटे बैठ के सब देखने की कोशिश करेगा तो उतने में ही देखते देखते बोलेगा नहीं मैं सो रहा हूँ। इवन डिजीनेस, अगर वो लोग खड़े होते ज़्यादा देर तो उनको लगता है कि मेरे को अंधेरा सा आ रहा है और वो बैठ जाते हैं। इवन उनको लाइट से भी प्रॉब्लम होती है। बहुत ज़्यादा लाइट आँख में आई तो वो बोलेंगे मेरा हेडेक शुरू हो गया, मैं थक गया, मैं सो रहा हूँ। आवाज़ ज़्यादा होगी तो भी उनको सेम प्रॉब्लम होती है। अब ये लोगों को दूसरा भी है, जैसे बोला उनको हेडेक हो जाता है, कभी उनको बोलेंगे चलो बाहर घूमते हैं, ये हो जाता है, वो बोलेंगे नहीं नहीं मेरे को एलर्जी हो जाती है, मैं बाहर घूम के आऊँगा। तो समझो आपका कोई दोस्त है, पहले आप बहुत अच्छे दोस्त हैं और आराम से अभी उसको आपने बोला है चल भाई आज तो हम दोनों मिलकर पूरा दिन निकालेंगे, मॉल जाएंगे, पिक्चर जाएंगे, खाना बाहर खाएंगे और मस्त आराम से एंजॉय करेंगे, पहले की बातें याद करेंगे। वो शायद आपके पास जोश में आके आ भी जाए, पर उसके बाद में शायद वो आते ही बोलेगा मेरा हेडेक हो गया, गला पकड़ लिया, मेरे को बाहर की हवा लगने से एलर्जी हो गई, सब सांधे दुख रहे। उसके बाद में शायद वो रिकवर होने में 2-3 दिन निकाल ले। मैंने उनको थोड़ा सा भी फिजिकल एक्सरसाइज जो वो कर रहे हैं उससे ज़्यादा थोड़ा भी करें तो उनको बहुत ज़्यादा कमजोरी आ जाती है। पर इन लोगों का पहले तो ये बीमारी किस में कॉमनली होती है? ये मोस्टली मिडिल एजेड लेडीज़ में होती है, पर ये किसी में भी हो सकती है, जेंट्स में भी हो सकती है, तो बच्चों में भी हो सकती है, यानी बच्चों यानी टीनेजर्स या इनमें भी हो सकती है। इससे प्रॉब्लम क्या आएगी? अगर आप थोड़े से ही कुछ करके थक रहे हो तो नेचुरली आप बाहर जाना टालोगे, सोशली आइसोलेट हो जाओगे। आप जॉब कर रहे हैं, अभी जॉब पे आपके काम का प्रेशर आ गया, तो वो क्या प्रेशर के नीचे आपको करना पड़ा, तो एक दिन आप जॉब करो तो उसके बाद में शायद हो सकता है आप 2-4 दिन छुट्टियाँ लेके घर पे बैठ जाओ। तो जॉब में बार बार आप छुट्टियाँ लेने लगोगे तो नेचुरल है आपका जॉब धोखे में रहेगा। फिर ये सब प्रॉब्लम होगी तो नेचुरल है आपको डिप्रेशन भी हो जाए और उसके कारण और आपकी थकान बढ़ जाए। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है? उनको पेन होता बहुत, सब इधर दुखता है, इधर दुखता है, इधर दुखता है, सर दुखता है, गला दुखता है, सब दुखता रहता है। कहीं पे वो बोलेंगे इधर हाथ भी लगाओ तो ही मेरे को पेन हो जाता है। क्या करेंगे? उनको मसाज से काफ़ी बार आराम हो जाता है, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर या दूसरी भी कोई ट्रीटमेंट की जिसमें आप मसल रिलैक्स कर सकते हो, पर उन पे ज़्यादा कोई प्रेशर नहीं आ रहा है, बोझा नहीं आ रहा है फिजिकल मेंटल, तो उससे उनको अच्छा लगता है। मेडिटेशन से भी फ़ायदा लगता है। कुछ नहीं करो तो बैठे बैठे थोड़ा डीप ब्रीदिंग करते रहो तो भी उनको शायद ठीक लगता है। अभी उनका प्रॉब्लम एक मैंने बताया था डिजीनेस, यानी अंधेरा सा आता है, थोड़ी देर खड़े चलो। काफ़ी बार अपन लोग किसी दोस्त के साथ खड़े हैं तो 2-2 घंटे गप्पे लगाते खड़े रहते हैं। वो अगर 10-15 मिनट भी खड़े रहे तो बोलेंगे यार मेरे को तो मैं बैठ जाता हूँ, और बैठ जाएंगे। तो उन लोगों को अभी घर में काम करना है, लेडी है उसको प्रॉब्लम हो रही, तो कैसे करें? हम उनको सजेस्ट करते हैं कि जितना काम आप बैठ के कर सकते हो बैठ के करो। चलो आपको सब्जी काटनी है, बहुत सारी लेडीज खड़े खड़े सब्जियाँ काटती है, नहीं आप बैठे बैठे करो। आटा भी बैठे बैठे गूंद लो। जितने आपके किचन के काम है
आप बैठे बैठे आप कर लो, और उसके बाद में एकदम ज़रूरी काम है उस टाइम पे आप खड़े होके कर लो। अब रोटियां बनानी है, समझो उनको रोटी बनाने में घंटा लग रहा है, कोई बात नहीं, आप स्प्लिट करो, 15-20 मिनट बना लो, फिर थकान लग रही और बैठ जाओ, थोड़ा सा पानी पी लो, थोड़ा सा रिलैक्स हो जाओ, फिर बाद में वापस कर लो। तो ऐसे स्प्लिट करते जाओगे तो ये डिजीज स्पेल्स कम हो जाएंगे। उन लोगों को डिप्रेशन लगता है, आपको ये सब प्रॉब्लम के कारण डिप्रेशन आ रहा है, उनको डिप्रेशन की दवाओं से पक्का फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि एटलीस्ट एक पार्ट तो आप करेक्ट कर रहे हो, तो उससे उसके थकान में फ़ायदा हो जाएगा। उनका ओवर एक्सर्शन अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उनको ओवर एक्सर्ट थोड़ा, काफ़ी बार हम लोग क्या हो जाते हैं, जोश में आ जाते हैं, उनको बोलते हैं नहीं नहीं तुम कसरत करो ठीक हो जाओगे, उनको हम ज़बरदस्ती कसरत में ले जाएंगे, जॉगिंग विगिंग करेंगे, कसरत करेंगे, उसके बाद में उनके 4 दिन तक फिजिकल प्रॉब्लम्स चालू रहेंगे। तो उन लोगों के लिए ओवर एक्सर्शन अच्छा नहीं है। तो उन लोगों की जो कैपेसिटी है उसके अंदर ही उनसे कराइए, उसके अंदर चाहिए तो आप इंटरनली एडजस्ट करके दे सकते हो। उन पे आप ज़बरदस्ती जोर डाल के मोस्टली कोई फ़ायदा नहीं होता है। उनके बाद में नहीं तो उनका रिबाउंड वीकनेस या थकान इतना बढ़ जाता है और सब घर के लिए प्रॉब्लम हो जाती है। यह सब देखने के बाद में आप लोग समझ गए होंगे इन लोगों का प्रॉब्लम कितना बड़ा है। उन्हें हेल्प करने की कोशिश करें और उनको समझें। थैंक यू।